गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हो जिससे हमारे डेली लाइफ में कभी भी हमारे काम आ सकते। घर और किचन के होंगे काम आसान, पैसे और समय की बचत होगी। तो दोस्तों वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली टिप्स की तरफ। तो पहली टिप्स है दोस्तों टिश्यू के पेपर को लेकर, जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं और दिन में हमें इन्हें कितनी बार जरूरत पड़ती है। कहीं बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो इन्हें हमें सारे दिन इस चीज की जरूरत पड़ती है, तो कहीं रखे होते तो काफी दिक्कत होती है। तो चलते इसका एक रखने का छोटा सा आइडिया है। तो 10 से 12 13 जितनी आपकी इच्छा हो उतने ले सकते हैं। इसमें हमने 15 टिश्यू पेपर लिए हैं और एक तरफ जो कोना होता है इसे हमें नीचे की तरफ रखना है और इसी के ऊपर हमें क्रम बाई क्रम लेयर देते रहना है। बंद वाला हमें कुन्नर नीचे के साइड लबा देना है। तो इसे हमें पंदे रख दिए हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा हम हल्का सा हाथ से दबाव दे देंगे इस तरीके से। अब इस जो कप था वो हम एच ले, हमने कप रखा था, आप गिलास कटोरी कुछ भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा सा लुक बन करके रेडी हो गया। अब इसे हमें कहीं जहां हमें सुविधा लगे वहां इसको रख देंगे, टेबल में भी रखेंगे तो बहुत अच्छा एक फ्लावर जैसा लगेगा। इसे हम सारे दिन एचते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बना के रख लीजिएगा, बहुत अच्छा भी लगता है और खींचने में भी सुविधा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स हमारे घर को बहुत आसान बना देते हैं। तो देख सकते हैं देखने में भी एक फ्लावर का लुक लग रहा है। अब देख लेते हैं अगला टिप्स। तो दोस्तों ये बॉटल गर्म और ठंडा दोनों चीज की रिमूव करता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ दिन का अगर इसे इस्तेमाल ना करो या फिर करते रहो कंटिन्यू तो इसमें बैड स्मेल आने लगती है, कुछ इसमें बदबू सी आने लगती है। तो हमें क्या करना है, तो लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमको फोल्ड करना है, इसके ऊपर अंदर रख देके ढक्कन को लगा दिए। उसमें बैड स्मेल है सब इसकी निकल जाएगी। इससे हम फिर अच्छे से पानी या चाय जो आप इस्तेमाल करते हैं इससे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ना हमें इसमें किसी से धुलना है ना कुछ। अगला टिप्स देख लेते हैं नेल पॉलिश। नेल पॉलिश खाली हो जाती है और इन्हें हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों नेल पॉलिश के बहुत ढेर सारे ऐसे एरिया है जो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री का आइडिया। अब देख लीजिए जो मंदिर में इस तरीके से जो स्टैंड होता है, हर घर में हर चीज अवेलेबल नहीं होती या फिर हम किसी वजह से लेकर नहीं जा पा रहे या फिर हमें कोई भी कारण है हमारे घर में नहीं है, तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं। इस जो बाटल है इसको अच्छे से हम गर्म पानी से अच्छे से धुल लेंगे और इसे हम अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। नहीं फिर मच्छर वाली जो अगरबत्ती है हम रोज शाम को इसे जलाते हैं, तो इस तरीके से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी हम कुन्नर में रख देंगे तो ये तो ना तो गिरेगी ना तो कुछ, बहुत अच्छे से इसमें 5 से 6 अगरबत्ती आप आसानी से रख सकते हैं। अब देख लेते हैं इस जो बनियान होती है बच्चों को कलर कर जाता है या फट जाता है तो इन्हें हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से इसका पोछा लगाने में सबसे अच्छा काम करता है और कोई भी कहीं भी चीज हो इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है एक पोछा लगाने के लिए, किचन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये हमारे पोछे के लिए होता है और जैसे इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जैसे हमें क्लीन करना होता है तो किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से अगर बनियान है आपके पास बच्चों की, तो ये कॉटन की होती है, इससे बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाती है। थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से कपड़ा को हमें भिगोना नहीं है, मतलब गीला सा हो, जैसे गीला हो और इससे सारा पानी निकाल देंगे। फिर हम कोई भी चीज़ में अगर इससे अच्छे से पोंछ पाएंगे, अच्छे से हमारा क्लीन हो जाएगा। अब चलते हैं बोर्ड को लेकर के, जो इसमें थोड़ा बहुत कचरा था वो हमने बनियान से साफ कर दिया। अब जो इसमें जमा हुआ कचरा है थोड़ा सा लेंगे व्हाइट वाला, कोई भी आप कोलगेट लीजिएगा और इसमें जो जमा हुआ है गंदगी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। इस तरीके से हमको जब लाइट हो तब इसे भूल के भी नहीं करना, क्योंकि हमने इसे अलग है तो अलग इसको रख करके इस तरीके से हम इसको साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये खतरे वाली चीज़ें होती है तो इसे बहुत ध्यान से क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर पाए। एक छोटा सा कोलगेट लगा करके अपने जो बोर्ड है बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे।
तो आप देख लेते हैं जो इस तरीके से कुछ जैम वगैरह होता है और इसमें जेल भी आता है, बच्चों की अलग-अलग चीज़ें आती हैं, मगर ये पन्नी हमारी कितने लिए फ़ायदेमंद होती है, कितना हमारा काम बना सकती है, तो चलते हैं देख लेते हैं। हमें करना है गर्म पानी, आपको गर्म पानी करना इस्तेमाल करना है तो गर्म कीजिए, नहीं इस तरीके से कोई सा नॉर्मल पानी भर दीजिएगा और इसके बर्फ़ की ज़रूरत है, तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ़ जम जाएगी। अब इससे हमें सिकाई करना है या फिर चोट लगा है, गर्म पानी की ज़रूरत पड़े तो इसमें गर्म पानी भर लीजिए, अगर बर्फ़ की ज़रूरत पड़े तो बर्फ़ फ्रिज में रख दिए, बर्फ़ जम जाएगी। जहाँ आपको सिकाई करना, चोट लगा हो या पैर दर्द होता है तो बहुत आसानी से ये हमारी गर्म पट्टी की ज़रूरत पूरी कर देता है। तो दोस्तों ऐसे इस तरीके से छोटे-छोटे टिप्सों से हमारे काम आसान हो जाते हैं। अभी जैसे बच्चों का कुछ जैम वगैरह होता है, चटनी वगैरह होता है, इसमें अच्छे से वॉश करके इसमें हम दोबारा से भर कर के रख सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल बेकार नहीं होगा क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की पन्नी होती है। अब देख लेते हैं कुछ इस तरीके से जो डब्बे होते हैं कार्टून के, जी बहुत अच्छा इसमें हैंक भी है और इसमें हम क्या रखेंगे, अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसमें रखा है क्या, तो दोस्तों क्या होता है जो घर में बहुत सारी मेडिसिन होती है और इस तरीके से जी मेडिसिन के जो रैपर होते हैं जी हमारे बहुत काम की चीज़ है। जैसे बर्तन धुलते हैं काला लग जाता है तो जी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी आपके पास इस तरीके से कार्टून का डिब्बा पड़ा हो तो इन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा, इस तरीके से इसको रख लीजिएगा क्योंकि अगर ऐसे कहीं फैला रखता है तो ये मेडिसिन अच्छी भी नहीं लगती है और बदबू भी देती है। तो इसे कहीं भी एक तरफ साइड से हैंग कर लीजिएगा, जब आपको ये मेडिसिन के रैपर की ज़रूरत पड़े इसे एच लीजिएगा। खासकर ये बर्तन धोने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। बरसात चलती है तो दोस्तों बरसात में सबसे ज़्यादा नमक क्या होता है, एकदम सेम जाता है। जब नमक सेम जाता है तो उसमें डेले से पड़ जाते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे से डेले से पड़ जाते हैं। जब निकालते हैं तो नमक नहीं निकलता है। तो देख लेते हैं दोस्तों हमें क्या करना है। देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ढेले पड़ गए हैं। अब हमें लेना है क्या, चावल। चावल के कुछ हमें 10 से 12 दाने ले लेना है। इसके बाद लगा देना है ढक्कन। ढक्कन को लगा के अच्छे से इसको हम हिला देंगे, इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो भी निकल जाएगा और जो का केस इसमें ढेले पड़े हैं वो इससे मिक्स हो जाएगा। तो आसानी से इससे हमारा जो नमक है निकल जाएगा। तो देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। तो कभी भी इस तरीके से दिक्कत आए तो 10 से 12 दाना चावल के डाल दीजिएगा, आसानी से हमारा नमक। आप देख लेते हैं भिंडी क्या होती है, एक एक करके हम काटते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अगर इस तरीके से हम 5 से 6 जितनी आपको काटना है ऊपर के साइड इसका मुंह कीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि हमारी कहीं इसके अंदर खराब तो नहीं है। तो बहुत आसानी से ये ढेर सारी आप भिंडी काट सकते हैं और आपको पता भी चलेगा हमारी कौन सी भिंडी गंदी है, कौन सी इसमें अच्छी है। तो इस तरीके से छोटा सा आइडिया था काटने की। अब इस तरीके से ढेर सारे घर में पॉलीथीन या पन्नी होती है, कहीं किसी चीज़ की, आटा की या फिर कोई भी निरमा की। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ इसको अच्छे से कट कर लेना है, फिर एक बीच से हमें कट लगाना है। तो इस तरीके से खुद निकाला। अब हमें लेना है कोई टॉवल, ऊपर के साइड इस तरीके से हमें इसमें सिलाई दे देना है और नीचे के साइड हमें इस तरीके से कुछ सिलाई देना, चारों तरफ हमें इस तरीके से मोड़कर सिलाई दे देना है। तो ऊपर की साइड नीचे की साइड हमने सिल दिया है। इधर हमें 3 इंच पे इस तरीके से मार्क लगाना है, 5 इंच की हमें कुछ इस तरीके से डोरी बना लेना है। तो इस तरीके से बना करके इसे हमें टच कर देना है। तो जी हमारे जो हत्थे होते हैं वो टच हो गए हैं। अब इस जो बीच की सिलाई है इसको हमें नीचे और ये बीच की सिलाई को हमें इसे भी सियन दे देना है। जैसे सियन दे दिया, हम नीचे के साइड हमें 2 इंच पर इस तरीके से दोनों साइड हमें सियन दे देनी है, जो नीचे का साइड होता है कुन्नम। तो ये बहुत अच्छे सा एक थैला बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी पन्नी और बहुत सारा ऐसा कपड़ा होता है जो बेकार घर पे पड़ा होता है, तो इसे हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किचन में कोई भी सामान हम रख सकते हैं, कोई भी सब्जी रख सकते हैं।
तो ये छोटा सा थैला बन करके रेडी हो चुका है और इस तरीके से मोड़ देंगे तो छोटी छोटी जो डबियां होती हैं वो भी हम आसानी से रख देंगे। इसका एक हमने हैंग बनाया था, जो हैंग टॉवल होती है ये किचन में या बाथरूम में कहीं भी इसको हैंग करके रख सकते हैं। तो जो घर में पड़ी वेस्ट चीज़ों को उसे हम इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप देख लेते हैं दोस्तों, एक सेव सेव तो सभी को खाना पसंद होता है, बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, मगर क्या होता कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को हम देते तो है मगर वो आधा फेंक देते। तो हमें क्या करना है, छुरी को ध्यान से देखना है दोस्तों, हम छुरी किस तरीके से पकड़े। आपको छुरी इस तरीके से पकड़ना है और सेव में किस तरीके से हमें इसे लगाना है। यही कारण है कि बच्चे हमारे आधा सेव खाते हैं, आधा फेंक देते हैं। तो छुरी को हमें झुका के काटना है, बीच में नहीं लगाना है, साइड को करना है। तो इस तरीके से अगर हम पीसेस सेव के कट करेंगे तो बच्चे हमारे आसानी से खा लेते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, चलते देख रहे हैं। जो बीज का डंठल होता है बीज वाला, वो पीस में आ जाता है तो बच्चे जैसा ही मुंह में पड़ता है तो बच्चे आधा फेंक देते हैं। तो ये बच्चे क्या बड़े भी फेंक देते। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम सेव को काटेंगे तो बच्चे भी हमारे बहुत आसानी से खाएंगे और हमारा सेव बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत महंगा आता है। तो इस तरीके से काटने की एक छोटा सा जुगाड़ था। अब इसको गूदे को हम अलग से कैंची से छुरी से काट लेंगे। तो इस तरीके से पीसेस बच्चों को देंगे तो बहुत आसानी से ये खा भी सकते हैं। जो अब इसमें थोड़ा बहुत लगा है इसको हम बाद में अलग से छील लेंगे। अब देख लेते हैं, जो मिर्ची होती है ना, बहुत ढेर सारी मिर्ची होती है, वो इस तरीके गीली की वजह से खराब हो जाती है, बहुत जल्दी खराब होने लगती। तो हमें कोई पेपर लेना है या फिर नहीं कुछ है तो कागज लेना है, नहीं टिश्यू पेपर लेकर के इस तरीके से रख देंगे। इसमें जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी गीलापन होगा ये सोख लेगा और हमारी मिर्ची बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो जी इस तरीके से घर में बहुत सारी हर रोज ढेरों पन्नी आती हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं, काली है, पीली है, बहुत ढेर सारी पन्नी है। तो दोस्तों इन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा। इस तरीके से अलग अलग जो कलर की पन्नी होती है उससे हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पन्नी को ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। बहुत कुछ इससे हम बना करके अपने पैसे बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पंच 2 लगा दिए हैं। अब इसे कोई सर्किल सा लेके और इसके इस तरीके से सर्किल बना लेंगे। इसके बाद इसको हम कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से कट करना। अब इसमें इस तरीके से बीचों बीच हमें थोड़ा थोड़ा सा निशान बना लेना है। दोस्तों अलग अलग तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बन करके रेडी हो गया है। अब क्या करना है, जो इसकी पन्नी है अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरीके से एक दोस्तों हमने बना के दिखाया, एक और ये रखा है। ऐसे हमने ढेर सारे पीले और येलो बना के रखे हैं। तो दोस्तों आपके घर में इस तरीके से पन्नी है तो दोस्तों बिल्कुल मत फेंकिएगा। इस तरीके से आप अपने घर को बहुत आसानी से सजा लीजिएगा। अब जो दोस्तों ये पाइप है, जी बच्चों के लॉलीपॉप आता है उसमें ये पाइप निकलता है। तो आपको बाहर से कोई भी चीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप अपने घर की ही चीजों से, जो वेस्ट में हम फेंक देते हैं, उन्हीं से अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि आ रही है, दीपावली आ रही है, इस तरीके से जो ढेर सारी पन्नी आती है उसका हम झालर या फिर डोरी या जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं वो बना के लड़ी अपने दरवाजे में या अपने घर में, मंदिर में इस तरीके से सजा सकते हैं। तो दोस्तों छोटा सा आइडिया है, आपको कैसा लगा? तो इस तरीके से कभी भी पन्नी और जो बच्चों के लॉलीपॉप की जो डंडी आती है उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे इसी तरीके से आप पाइप ना लगा करके गजरा भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कितना सुंदर लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से बना लीजिएगा और अपने घर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आप देख लेते हैं नेक्स्ट टिप से क्या है। बैग में हम बाटल लेके जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है इससे रसता रहता है और जो बैग में पड़ी चीजें वो बेकार हो जाती, गीली हो जाती। तो हमें लेना है टैप और इसके नीचे के साइड यहाँ हमें लगा देना है। अब इसको इस तरीके से ढककर लगाएंगे तो बिल्कुल इससे पानी नहीं गिरेगा। बहुत अच्छे से हम इसे बैग में डाल करके लेके जा सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। एक एरोवेरा हमारे जो जिसे हिंदी में ग्वारपाठा बोलते हैं, जी हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। इसे हम जैसे चोट लगती है या फिर हेयर में इस्तेमाल करते हैं, चेहरे में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसका हम जूस भी पीते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, जूस कैसे निकाले, हमें लेना है एक कंगा, कंगा लेना है नया, नया लेना है। पहले इसको हमें अच्छे से धुल लेना है। इसके बाद इस तरीके से हमें रब करना है। एक छोटा सा आसान तरीका है दोस्तों जूस निकालने का। इस तरीके से बहुत अच्छे से इससे हम जूस निकाल पाएंगे। कोई भी मिक्सर की ज़रूरत भी नहीं है किसी की, और इस तरीके से हम इसको आसानी से इसको जूस निकाल सकते हैं। अब एलोवेरा का बहुत अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इस तरीके से जेल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से निकाल लीजिएगा और अपने चेहरे में, बालों में कहीं भी इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों। जो बैग होता है या फिर किसी की भी चैन होती है, अटक अटक करके ये खुलती है और लगती, तो हमें लेना है साबुन। जो नहाने वाला साबुन होता है वो हमें लेना है और इस तरीके से चैन के ऊपर लगा देना है। तो चैन बहुत अच्छे से हमारी रिमूव करने लगी। जब समय मिला तो मार्केट से हम इसे अच्छे से बनवा करके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे घर की चीज़ों से हम अपने काम आसान बना लेते, समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे टिप्सों से बहुत अच्छे से हमारे घर के काम भी हो जाते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे।